भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में एक बहुत ही सुंदर बात कही है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, कि मुझे जो जिस भाव से बसता है मैं भी उसे उसी भाव से बसता हूँ। आगे उन्होंने यह भी कहा है कि मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं: अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि जो शुरू के 2 हैं, अर्थार्थी जो सांसारिक कामना से भगवान को भज रहे हैं, और आर्त जो किसी सांसारिक कष्ट या दुख से पीड़ित हैं और उसके दुख की निवृत्ति के लिए भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उनको भी भक्त की संज्ञा दी गई। तो क्यों दी गई? उसका सीधा सीधा तात्पर्य यही है और यही उत्तर है कि क्योंकि वो अपनी दुख निवृत्ति के लिए और अपनी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए केवल भगवान से ही कह रहे हैं, ना कि किसी सांसारिक साधनों पर अवलंबित हैं, इसलिए उनको भक्त की संज्ञा दी गई। इसमें एक तथ्य और यह है कि भगवान का एक शाश्वत नियम है कि यदि सांसारिक प्राणी किसी कामना से उनसे संबंध जोड़ता है, चाहे वो सांसारिक कामना हो चाहे आध्यात्मिक कामना हो, तो उस संबंध को वो कालांतर में भक्ति में परिवर्तित कर देते हैं और उसे भक्ति का ज्ञान करा देते हैं। और भक्ति का भी यही नियम है कि एक ना एक दिन वो परमात्मा से मिला देती है। और एक भगवान का एक और नियम है कि जो उनके भक्त हो गए हैं, जो केवल भगवान से ही अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, चाहे वो सांसारिक कामना हो, चाहे दुख निवृत्ति हो, चाहे भगवतीय ज्ञान हो, तो भगवान उनकी कामनाओं की पूर्ति तभी करते हैं जब उस कामना से उनकी भक्ति नष्ट ना हो। यदि किसी सांसारिक कामना से या सांसारिक फल से उनका भगवान के प्रति स्नेह कम हो रहा है, भक्ति मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, तो वो उस कामना की पूर्ति नहीं करते हैं। वो केवल उन्हीं कामनाओं की पूर्ति करते हैं या उसका योगक्षेम वहन करते हैं जो उसकी अत्यंत आवश्यकता है इस जीवन को चलाने के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि भगवान की भक्ति हर प्रकार से श्रेयस्कर है और उसी तरफ प्रत्येक प्राणी को चलना चाहिए।